वैसे तो जुर्माना कुछ गलत करने पर चुकाना पड़ता है, लेकिन है एक और जुर्माना जो आप अपने सभ्य और ईमानदार होने पर चुकाते हैं। आलिम फाजिल इसे टैक्स कहते हैं, जिसे सरकारें गला पकड़कर वसूल करती हैं। टैक्स से चिढ़ ऐतिहासिक है, सार्वभौमिक भी है। टैक्स चुकाने वाले अक्सर हास्य अभिनेता टेरी प्रेचेट की तरह सोचते हैं, जो कहते थे कि मौत और टैक्स में मौत बेहतर है, क्योंकि वो एक बार ही आती है। और दूसरी तरफ अफसर और नेता कहते रहते हैं कि लोग टैक्स नहीं चुकाते। भारत के नेताओं को तो ये स्थायी शिकायत है कि भारत में लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा के हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। टैक्स हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी? यह बहस जितनी पुरानी है उतना ही पुराना है सरकारों का यह असमंजस कि लोगों को टैक्स चुकाने पर राजी कैसे किया जाए। साहब, टैक्सों के कारण बगावतें हो चुकी हैं, जिनके तमाम किस्से आप किस्सों के सिक्के में सुन चुके हैं। फिर भी टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए सरकारें बड़े जतन करती हैं। अमेरिका में तो एक बार कुछ अनोखा ही हो गया। सरकार ने एक मशहूर कार्टून चरित्र को ही अपना टैक्स प्रचारक बना दिया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। हेनरी मॉर्गनथाउ जूनियर अमेरिका के सबसे मशहूर यहूदी थे। उनके पिता हेनरी मॉर्गनथाउ सीनियर भी खासे नामवर व्यक्ति थे। सीनियर मॉर्गनथाउ राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के कार्यकाल में ओटोमन साम्राज्य में अमेरिका के राजदूत थे। मगर इतिहास में जो जगह हेनरी मॉर्गनथाउ जूनियर यानी सीनियर मॉर्गनथाउ के बेटे को मिली, वह बड़ी अनोखी थी। मॉर्गनथाउ जूनियर खेती के विशेषज्ञ थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार में खेती विभाग में काम कर चुके थे। उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का कार्यकाल चल रहा था। मॉर्गनथाउ खेती का एक अखबार भी निकालते थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और हेनरी मॉर्गनथाउ के बीच दोस्ती बड़ी गाढ़ी थी। रूजवेल्ट जब राष्ट्रपति बने तो 1934 में उन्होंने हेनरी मॉर्गनथाउ को अपना वित्त मंत्री बना दिया। यह खासा बड़ा ओहदा था मॉर्गनथाउ के लिए, और उस पर यह भी कि वह रूजवेल्ट की कैबिनेट के अकेले यहूदी मंत्री थे। मॉर्गनथाउ दरअसल रूजवेल्ट के मंदी निवारण अभियान के वित्तीय मैनेजर थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से उबारने के लिए सरकारी खर्च का विराट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे न्यू डील कहा गया। हेनरी मॉर्गनथाउ ने वित्त मंत्री के तौर पर इसके बजट और संसाधनों का जुगाड़ किया था। हिटलर के यहूदी नरसंहार के खिलाफ मॉर्गनथाउ उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी आवाज थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार को वार रिफ्यूजी बोर्ड बनाने पर राजी किया, जिससे होलोकॉस्ट के शिकार यहूदियों को मदद दी गई। हेनरी मॉर्गनथाउ का टैक्स वाला किस्सा दूसरे विश्व युद्ध के दौर का है। इस किस्से के नायक थे वाल्ट डिज्नी। सही सुना आपने, प्रसिद्ध कार्टून फिल्म निर्माता वाल्ट डिज्नी। डोनाल्ड डक, मिकी माउस जैसे असंख्य कार्टून चरित्रों को बनाने वाले कलाकार वाल्ट डिज्नी। सात दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया। अब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का दखल मजबूरी हो गया था। वित्त मंत्री मॉर्गनथाउ को युद्ध के लिए चाहिए थे संसाधन। इसके लिए अमेरिका में वार बॉन्ड जारी किए गए।
मोर्गनथाउ को हर तरह से नए संसाधनों की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका के लोगों को वक्त पर टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित किया जाए तो बात बन जाएगी। यह बात दिसंबर 1941 के अंत की है। वाल्ट डिज्नी तलब किए गए। डिज्नी उस समय बर्बैंक कैलिफोर्निया में थे। वहां से पहली उड़ान पकड़कर डिज्नी आ गए वाशिंगटन डीसी। डिज्नी को लगा कि उन्हें युद्ध के लिए जारी बॉन्ड के प्रचार में मदद करनी होगी, लेकिन मोर्गनथाउ का एजेंडा कुछ दूसरा ही था। उन्होंने डिज्नी स्टूडियो को एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए कहा जो लोगों को वक्त पर टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। डिज्नी कुछ असमंजस में थे। उन्हें लगता था कि अमेरिका के लोग तो वक्त पर टैक्स चुका ही रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन का आदेश था तो डिज्नी को इस फिल्म बनाने पर राजी होना पड़ा। मोर्गनथाउ ने वाल्ट डिज्नी को केवल 6 सप्ताह का समय दिया, यानी फरवरी 1942 तक यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। वाल्ट डिज्नी तत्काल कैलिफोर्निया लौटे। सभी फिल्में रोककर एक शॉर्ट फिल्म पर काम शुरू हो गया। डोनाल्ड डक उस वक्त डिज्नी का सबसे बड़ा कार्टून स्टार था। डोनाल्ड डक को केंद्र में रखकर जो ग्रांट और विल ह्यूमर ने एक फिल्म लिखी। फिल्म का नाम था द न्यू स्पिरिट। फिल्म का स्टोरी बोर्ड बनते ही वाल्ट डिज्नी वापस वाशिंगटन लौटे। फिर बैठक लगी। मोर्गनथाउ डोनाल्ड डक के फैन नहीं थे। अमेरिका के वित्त मंत्री को वाल्ट डिज्नी की फिल्म का मजमून पसंद नहीं आया। वाल्ट डिज्नी को वित्त मंत्री मोर्गनथाउ के नजरिए पर बड़ा गुस्सा आया। डोनाल्ड डक उस समय डिज्नी स्टूडियो का मेगा स्टार था। उसके नाम पर फिल्में दौड़ती थीं और ऊपर से सरकारी फिल्म तो सिनेमाघरों को मुफ्त प्रचार के लिए दी जानी थी। इस फिल्म को बनाने के कारण डिज्नी स्टूडियो की अन्य फिल्मों की बुकिंग भी कैंसिल हुई थी। कंपनी को $40,000 का नुकसान होने जा रहा था। करीब $10 लाख का कर्ज डिज्नी स्टूडियो की बैलेंस शीट में खड़ा था, यानी डिज्नी स्टूडियो का बहुत कुछ कुर्बान हो रहा था और मोर्गनथाउ को फिल्म समझ में ही नहीं आ रही थी। अलबत्ता वक्त बहुत कम था। अमेरिका में टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च थी और यह फिल्म उससे पहले रिलीज की जानी थी। इसलिए डिज्नी स्टूडियो की शॉर्ट फिल्म द न्यू स्पिरिट को मंजूरी मिल ही गई। फिल्म सिनेमाघरों में पहुंचते ही छा गई। इस फिल्म में डोनाल्ड डक को एक अभिनेता दिखाया गया है। उसे टैक्स चुकाने का राष्ट्रीय कर्तव्य जब समझ में आता है तो वह अपना रिटर्न लेकर सीधे वाशिंगटन पहुंच जाता है। Well, this isn't necessary, but it shows the new spirit. इस फिल्म का मशहूर डायलॉग था टैक्सेस टू बीट द एक्सेस। एक्सेस यानी हिटलर और मुसोलिनी का गठजोड़ जो दूसरे विश्व युद्ध का केंद्र था। फिल्म का संदेश था कि इस एक्सेस यानी इस गठजोड़ को हराने के लिए टैक्स चुकाना जरूरी है। डिज्नी स्टूडियो की द न्यू स्पिरिट फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अमेरिकी इनकम टैक्स के आंकड़े बताते हैं My taxes, our taxes that run the factory. कि 1941 में 13 मिलियन लोगों ने टैक्स भरा था और 1942 में इनकी तादाद 50 मिलियन हो गई। लेकिन ये फिल्म वाल्ट डिज्नी को बहुत महंगी पड़ी। कहते हैं वाल्ट डिज्नी को अमेरिकी सरकार से इस फिल्म की लागत का भुगतान भी नहीं हुआ। डिज्नी को करीब $80,000 का नुकसान हुआ। और जब यह खबर बाहर आई कि वाल्ट डिज्नी फिल्म का पेमेंट मांग रहे हैं तो नाराज लोगों ने वाल्ट डिज्नी को ट्रोल करना यानी उनकी निंदा करना शुरू कर दिया और अमेरिका में एक अभियान शुरू हो गया, नो डाइम फॉर डिज्नी। टैक्स पेयर में राष्ट्रभक्ति जगाने वाली डिज्नी की न्यू स्पिरिट फिल्म ऑस्कर अवार्ड के शॉर्ट फिल्म वर्ग में नामांकित भी की गई थी। लेकिन 1943 का ऑस्कर मिला था डिज्नी और उनके डोनाल्ड डक को एक दूसरी फिल्म के लिए जो थी डिज्नी स्टूडियो की गजब की मजेदार मूवी द फ्यूरर्स फेस। डिज्नी की कला का यह अनोखा नमूना कार्टून सिनेमा के इतिहास का नायाब शाहकार है जो हिटलर पर बना था और इसे हजारों बार देखा गया है। तो यह था आज का किस्सा। आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए किस्सों के सिक्के। समझ है तो सहज है।